किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत बाकी जगहों पर जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है। आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थायी घर बनाने की बात कह चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और इसी वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को लेकर अपनी आपत्तियां भेजेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि वो अपनी मांगों को सरकार को लिखित में देंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने सीमाओं पर पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई हुई है, जिसे और भी मजबूत किया जा रहा है। बॉर्डर बंद होने की वजह से लोगों की मुसीबतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां पर घंटों जाम लगा हुआ है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद किया गया। यहां पर गौतम बुद्ध नगर द्वार के पास किसानों का भारी जमावड़ा है। लोगों से नोएडा जाने के लिए नेशनल हाईवे 24 और डीएनडी का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। दिल्ली के 4 बड़े बॉर्डर अब तक सील हैं। सिंधु, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर सील किए गए हैं। कई छोटे बॉर्डर भी पुलिस ने बंद किए हैं। लामपुर और चंडी समेत कई छोटे बॉर्डर भी ब्लॉक हो गए हैं। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी बदरपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे। पलवल में किसान महापंचायत बुलाए जाने के बाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर फरीदाबाद पुलिस को मुस्तैद किया गया है। एसीपी स्तर के अधिकारी बॉर्डर पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। एसपी की माने तो किसान आंदोलन के चलते बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अभी पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि फरीदाबाद के किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई। रोहतक में किसान आंदोलन को नांदल खाप ने अपना समर्थन दिया। नांदल खाप के पदाधिकारी टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कृषि कानूनों का नांदल खाप ने विरोध किया है। प्रदेश भर के खापों ने रोहतक में मीटिंग कर किसानों को अपना समर्थन दिया था। उधर नानौद में बिजली कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में गेट मीटिंग की। कर्मचारियों ने कहा कि वे किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ खड़े हुए हैं। 3 दिसंबर को प्रदेश में किसानों के समर्थन में उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों पर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, कर्मचारी हर स्तर पर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। जुलाना में करसोला गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए 50 क्विंटल लड्डू तैयार करवाए हैं। लड्डुओं को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली में बैठे किसानों के लिए भेजा जा रहा है। गांव से हर रोज खाने की सामग्री तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी और ये तब तक भेजी जाएगी जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती। गांव के किसान आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे। पृथला से निर्दलीय विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि उनका समर्थन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ है। बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। नैनपाल रावत अपने कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री दावा कर चुके हैं कि अगर एमएसपी पर कोई भी आंच आती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। अगर एमएसपी के बारे में लिखित में भी देना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नैनपाल रावत का कहना है कि अगर कृषि कानूनों से किसानों को कोई परेशानी है तो केंद्र सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान रह गए हैं। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं और सरकार फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं। इंडियन मर्चेंट ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाकी राज्यों के उद्योगपति महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो होने नहीं दूंगा। दम है तो यहां के उद्योग को बाहर लेकर जाएं। अंबाला में रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया। मालगाड़ियां पूरी तरह से चलाई जा रही हैं और सवारी गाड़ियां अभी कुछ शुरू की गई हैं, बाकी भी कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अंबाला रेलवे के डीआरएम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से मालगाड़ी तो अपने पूरे रूटीन में आ गई है और चल रही है। थोड़ी सी समस्या कुछ स्टेशन पर चल रही है, जिसकी वजह से गाड़ियां अमृतसर तक नहीं जा पा रही। डीआरएम ने बताया कि सवारी गाड़ियां भी धीरे धीरे चलाई जा रही है। 3 सवारी गाड़ियां भेजी गई हैं और जल्द बाकी गाड़ियों को भी रूटीन में चला दिया जाएगा। इससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने सेक्टर 27 में मकान में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर रेड की। आरोपी ये अवैध कॉल सेंटर में 2.5 लाख रुपए महीना किराया देकर चला रहे थे। कॉल सेंटर में 22 लड़के और 4 लड़कियां काम कर रही थी। इनके कब्जे से 7 हार्ड डिस्क बरामद की गई है। आरोपी यूएस में बैठे लोगों से एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। साइबर क्राइम ने केस दर्ज किया है। फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार हो गया और उसके 2 पार्टनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में एलआईसी के कार्यालय के स्ट्रांग रूम में 40 लाख रुपए गायब हो गए। मौके पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिले। हैरानी की बात यह कि कैश काउंटर का ताला टूटा हुआ नहीं था। पुलिस मौके की जांच कर कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। 27 नवंबर को कैश गिन कर रखा गया था और छुट्टी होने की वजह से बैंक में कैश जमा नहीं करवाया गया। जब बैंक कर्मचारी कैश लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें जमा करने के लिए महज 2 लाख रुपए नजर आए। 40 लाख रुपए गायब होने पर तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सिरसा के गांव जमाल में कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कटर की मदद से बैंक का गेट ऑफ सेस बॉक्स काट करके 14,59,59 रुपए चुरा लिए। चोर गैस कटर को बैंक में ही छोड़कर चले गए। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पिछले दिनों बैंक की 3 दिन की छुट्टी थी। मौके पर फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने इस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि घटना कैमरे में कैद नहीं हो सके। बैंक कर्मचारी जब छुट्टी से लौटे तो घटना का पता चला। फतेहाबाद में ससुराल वालों ने अपनी बहू और उसकी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। पति करोड़ों रुपए की देनदारी के चलते अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो गया है। विवाहिता घर के बाहर धरना देकर खड़ी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया। महिला को पुलिस थाने ले गई। महिला की शादी को 10 साल हो गए। इस महिला का कहना है कि उसके पति ने करोड़ों रुपए की राशि देनी थी, इसीलिए वो फरार हो गया। ससुराल वाले उसे घर पर नहीं रहने दे रहे हैं। करनाल के नलीपार गांव में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को गुस्से में नहर में फेंक दिया, जिनकी तलाश गोताखोरों की मदद से लगातार की जा रही है। गोताखोरों ने एक बच्चे का शव ढूंढा। 2 बच्चों की तलाश अभी जारी है। घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चों को नहर में फेंका था। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोर, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव बरामद किया गया। करनाल के गांव काचवा में राजमिस्त्री ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतक व्यक्ति बिहार का रहने वाला था और गांव काचवा में काम कर रहा था। यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले युवक के साथ एक व्यक्ति ने कुकर्म किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया और कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश निवासी 22 साल के युवक ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें बताया कि वो फैक्ट्री से काम खत्म करके जब घर जाने लगा तो आरोपी ने उसे रोक लिया और अपने घर ले गया, जहां पर आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। यमुनानगर पुलिस थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यमुनानगर में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक से आग लग गई। लाहड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पेड़ से टकराने के बाद उसमें आग लगी। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कार सवार व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई और न ही आग लगने के कारणों का पता चल पाया। बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सनी देओल की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। सनी निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश गए थे। वे पिछले कुछ दिनों से कुल्लू के मनाली में रुके हुए हैं। 64 साल के एक्टर सनी देओल ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी करवाई थी। इसके बाद कुछ समय आराम करने के लिए वे मनाली में अपने फार्म हाउस पर आए।
फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने मास्क के साथ साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए और लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील की। कुछ वाहन चालक ऐसे भी मिले जिनके पास गाड़ियों के कुछ भी कागज नहीं थे, जिसके चलते पुलिस ने उनके वाहनों को इंपाउंड किया। ट्रैफिक एएसआई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों का मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि वो और उनके परिवार सुरक्षित रह पाएं और कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। उधर रोहतक में आड़ती एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके चलते मंडियों में काम नहीं हुआ। रोहतक अनाज मंडी से आड़ती टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री लेकर कूच कर गए। आड़तियों का कहना है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा वे इसी तरीके से मदद करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। किसानों के समर्थन में बल्लभगढ़ के आड़ती भी मैदान में उतर आए हैं। इन आड़तियों ने 1 दिन का सांकेतिक कामकाज बंद कर किसानों को समर्थन दिया है। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग गांव जाड़ सेंतली पुल की दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड को 3 लेन बनाकर के तैयार किया गया है। एनएचएआई के एक्सीएम धीरज सिंह ने पुल का उद्घाटन किया। धीरज सिंह ने बताया कि इस पर 25 करोड़ की लागत आई है। सिरसा में लॉकडाउन के दौर से बंद सवारी गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। करीब 9 महीने बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ियां पहुंची। लोगों को ट्रेन के समय में किए गए बदलाव की जानकारी नहीं होने की वजह से स्टेशन पर ज्यादा यात्री नजर नहीं आए और सिरसा से केवल एक यात्री ने ही बुकिंग करवाई। आपको बता दें कि अभी केवल रिजर्वेशन वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आड़तीय एसोसिएशन सिरसा की ओर से 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई। एसोसिएशन के प्रधान हरदीप सरकारिया के नेतृत्व में काफी संख्या में आड़तीय अनाज मंडी में जमा हुए। आड़तियों और व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। गोहाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आड़तियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू की। आड़तियों का यह कहना है कि जल्द सरकार किसानों से बात कर रास्ता निकालें, नहीं तो आड़ती भी किसानों के समर्थन में उतर जाएंगे। करनाल कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति कोर्ट में पहले मुंशी का काम करता था और काफी लंबे टाइम से कोर्ट में ही रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सोनीपत के एसटीएफ पुलिस ने किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2009 में पानीपत में किसान की हत्या करके उसके ट्रैक्टर को लूटकर आरोपी फरार हो गए। किसान गांव कंडेला का रहने वाला था। किसान की हत्या करने वाला आरोपी अरशद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी अरशद के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। छीना गया ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद किया है। मामले में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि लूटा हुआ ट्रैक्टर 50,000 में राजस्थान के किसी शख्स को बेचा गया था। भिवानी की सिविल सर्जन ने एड्स से बचाव करने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी मदद से सभी जिले के पीएचसी और सीएचसी पर एड्स के टेस्ट किए जाएंगे। विश्व एड्स दिवस के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरा दिसंबर महीना जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी पर एड्स की जांच की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित यौन संबंधों की जानकारी भी दी जाएगी। पलवल के अनाज मंडी में आड़तियों और किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से खेती में लागू किए गए तीनों कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कोसली में पुलिस ने एक महिला चेन स्नैचर को पकड़ा। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अंबाला स्टेशन के पास बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों समेत अन्य संस्थानों पर नेशनल हाईवे 1 का पीला पंजा चला है। सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर की अगुवाई में कार्रवाई की गई। पता चलते ही स्टेशन के दोनों ओर बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। पानीपत के सिवाय गांव में 28 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे की वजह मानसिक रूप से परेशानी बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से 174 की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नगर निगम पानीपत की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर उनके संस्थानों को सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में पानीपत के सबसे बड़े मॉल की दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। सबसे बड़े टैक्स बकायादार बिग बाजार को सील किया गया। कुछ दुकानदारों की ओर से मौके पर टैक्स जमा करवाया गया तो उनकी दुकानों की उसी समय सील खोल दी गई। दरअसल टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से नगर निगम के पिछले कमिश्नर को सरकार की ओर से सस्पेंड किया गया था। इसके बाद बड़े संस्थानों और बड़े बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी। पंचकुला में कोरोना के 89 नए मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि सभी को आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में
कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 92.89% है। हरियाणा सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग। आईएएस फूलचंद मीणा से हरियाणा भवन से एआरसी का प्रभार लिया गया। आईएएस विनय प्रताप सिंह को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पलवल जिले में पुलिस की ओर से बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के रोजाना चालान काटे जा रहे हैं। जिले में पुलिस की ओर से प्रतिदिन लगभग 300 चालान काटे जा रहे हैं। घरौंडा में सर्विस रोड पर बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रिकल शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर कई क्विंटल कॉपर वायर चोरी करके फरार हो गए। पलवल के ओडल नेशनल हाईवे के पास अग्रवाल कॉलोनी में बीती रात को चोरों ने 1,50,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण चुराए। इन सामान की लगभग 10 से 12 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। चोरों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मयूर मित्तल अपने परिवार के साथ अपनी बहन के पास दिल्ली गए थे। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे के पास अज्ञात वाहन से टकराकर सड़क हादसे में किसान बलजिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गए। मेवात किसान खेर संघर्ष समिति हरियाणा का जोरदार स्वागत किया गया। टीकरी बॉर्डर पर जींद, फतेहाबाद, सिरसा और झज्जर के किसानों ने समिति का स्वागत किया। मेवात किसान खेर संघर्ष समिति हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजुद्दीन ने कहा कि टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद शोरा का दावा है कि उनकी बेटी से जान का खतरा उन्हें है। साथ ही विदेशी फंडिंग की बात भी उन्होंने कही है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। 24 घंटे में मिले 1,871 नए मरीज, 28 की हुई मौत। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। देश भर में 24 घंटे में 36,456 नए केस सामने आए। 500 मरीजों की मौत हुई है। 94,99,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 4,000 नए केस, 86 लोगों की मौत हुई। 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 95 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 47,246 के पार। अभी भी 89,098 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,404 नए मामले। अभी भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,722 से ज्यादा की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले 1,657 नए केस। अब तक 5,14,087 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 23,670 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 2,347 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,70,000 के पार है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 685 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,68,000 के पार। 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6,41,00,000 के पार चले गए हैं। अब तक 14,86,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में अब 1,82,00,000 के पार कोरोना के केस हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1,41,00,000 के पार चली गई है। अब तक 83,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,73,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 63,88,000 के पार हो गई। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 23,22,000 के पार हो गई। अभी भी 4,78,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 40,464 मरीजों की मौत हुई।